दोस्तों, खांसी होने पर हम अक्सर मेडिकल स्टोर पर जाकर दो सबसे कॉमन नाम बोलते हैं, या तो बेनाड्रिल या फिर ग्लाइकोडीन। लेकिन देखो दोस्तों, कन्फ्यूजन तब शुरू होती है जब आपको यही श्योर नहीं होता है कि आपकी खांसी सूखी खांसी है या फिर गीली खांसी है, यानी कि आपको ड्राई कफ है या फिर वेट कफ है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने बलगम वाली खांसी में गलत सिरप ले लिया तो वो इन्फेक्शन को अंदर ही रोक सकता है। इसीलिए दोस्तों, इन दोनों का सही यूज समझना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले अपन इनकी बेसिक आइडेंटिटी को समझते हैं। तो दोस्तों, जनरली बेनाड्रिल का जो क्लासिक फार्मूला है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है दोस्तों अपना डाइफेनहाइड्रामिन। सिंपल भाषा में ये एक एंटी हिस्टामिन है जिसका काम है एलर्जी को रोकना, जैसे कि नाक का बहना है, छींक आना है या फिर गले में खराश होना। वही दोस्तों, दूसरी तरफ ग्लाइकोडीन ट्रेडिशनली जाना जाता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन बेस्ड सिरप के लिए। ये एक एंटीटेसिव दवा है, मतलब इसका जो मेन काम है वो आपके ब्रेन यानी कि दिमाग में उस सिग्नल को ब्लॉक करना जो आपको खांसी करने के लिए मजबूर करता है। तो दोस्तों, सुनने में तो अपने को दोनों सेम ही लगते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर इनके काम करने का तरीका जमीन आसमान का फर्क रखता है। सोच के देखिए कि आपको खांसी क्यों आ रही है। अगर दोस्तों मौसम बदला है, धूल मिट्टी से एलर्जी हुई है या फिर आपकी नाक बह रही है, तो दोस्तों वहाँ पर बेनाड्रिल बॉडी में सिक्रेशंस को सुखा देती है, जिससे कि आपको राहत मिल जाती है। लेकिन अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग ड्राई कफ है, जैसे कि गले में कुछ फंसा हुआ फील हो रहा है, खांसी आपकी रुक ही नहीं रही है, तो दोस्तों वहाँ पर ग्लाइकोडीन जैसी दवा ब्रेन के कफ सेंटर को शांत करती है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है कि क्या ये दोनों गीली खांसी के लिए सेफ है। तो देखो, मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर चेस्ट में बलगम जमा हुआ है तो इन दोनों ही सिरप को बहुत ही सावधानी से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये खांसी को रोक देता है। पर अगर बलगम बाहर आना चाहता है और हमने दवा लेकर उसे रोक दिया तो फिर वो लंग्स में जमा हो सकता है और इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और दोस्तों, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर अक्सर एक्सपेक्टोरेंट सजेस्ट करते हैं जो कि इन दोनों से अलग होते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इनके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की। तो देखिए दोस्तों, बेनाड्रिल लेने का सबसे जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है दोस्तों सेडेशन, यानी कि आपको नींद फील होना। अगर दोस्तों आप ड्राइविंग वाला काम करने वाले हैं, ठीक है, या फिर ऑफिस में कुछ फोकस वाला काम कर रहे हैं, तो इसे लेने के बाद आपको थोड़ा डोजीनेस फील हो सकता है, और इसीलिए इसे अक्सर रात में लेना प्रीफर किया जाता है ताकि आपको नींद भी अच्छी आए और खांसी भी शांत हो जाए। और दोस्तों, ग्लाइकोडीन में भी हल्की सी डोजीनेस आपको फील हो सकती है, पर बेनाड्रिल के कंपेरिजन में ये काफ़ी कम होती है। साथ ही दोस्तों, सेफ्टी की बात करें तो जो लोग ग्लूकोमा के पेशेंट है, ठीक है, या फिर जिन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, स्पेशली एल्डरली लोग, उन्हें बेनाड्रिल बिना डॉक्टर की एडवाइस के तो दोस्तों अवॉइड ही करनी चाहिए। और दोस्तों, बच्चों के मामले में भी एडल्ट के डोज को कम करके देने की गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, उनके लिए ड्रॉप्स अलग से आते हैं। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर खांसी आपको एलर्जी और नाक के बहने की वजह से तो फिर बेनाड्रिल, और अगर सिर्फ सूखी खांसी है तो फिर ग्लाइकोडीन। लेकिन दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर अक्सर खांसी की सिरप के साथ में एक छोटी सी एलर्जी की पतली सी टैबलेट भी लिखते हैं, जैसे कि सिट्रीजिन है या फिर लिवोसिट्रीजिन है। लेकिन दोस्तों, क्या सिरप के साथ वो टैबलेट लेना सेफ है या फिर वो सिर्फ ओवरडोज है? इन दोनों टैबलेट्स में से कौन सी आपको सुस्त बनाती है और कौन सी एक्टिव रखती है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने पिन कमेंट में और एंड स्क्रीन कार्ड पे ऑलरेडी दे दिया है। सो बस आप लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा उस वीडियो तक पहुंच जाइए, मैं आपका वहीं पर इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।